ये मैंने ना अपने बाइक के लिए एक कवर मंगाया था, ठीक है। इसका मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आप चैनल पे चेकआउट करोगे तो मिल जाएगा। इस कवर की जो क्वालिटी है ना काफ़ी सही है, काफ़ी मतलब सही लगता है मुझे ये कवर। और ये वाटरप्रूफ कवर है। कल रात को बारिश हुई थी दिल्ली में, और अब देखते हैं इसके अंदर पानी गया है या नहीं गया है ना। मुझे तो नहीं लगता गया होगा। ये देखो सूखा है अंदर, बिल्कुल सूखा, तो यानी कि 100% वाटरप्रूफ है, तो अच्छी बात है ये तो, ठीक है। और इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ता है 425-26 रुपये का, और अभी ये शायद 580 या 590 रुपये का है अमेज़ॉन में, राइट। और मेरे हिसाब से तो अच्छी क्वालिटी का। इसमें आप अपनी बुलेट ढक सकते हो, मीटियोर ढक सकते हो, और अपनी स्कूटी ये जो एक्टिवा वगैरह है ये भी ढक सकते हो। तो अच्छा बड़ा कवर है, बड़े साइज़ का कवर है, ठीक है। और इसका अंदर का मटेरियल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये तो बाहर का मटेरियल आपने देख ही लिया होगा, वाटरप्रूफ होने की वजह से ऐसा है। अब इसके अंदर का मटेरियल देखो, ये थोड़ा सा ना रबर टाइप का मटेरियल है। ये रबर टाइप का है, थोड़ा हल्का सा अंदर से, तो अच्छी बात है, क्वालिटी इसकी अच्छी है। एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अभी ना मुझे लेमिनेशन करवानी थी अपनी बाइक की, तो मैं सोच रहा था कि चलो करोल बाग चलते हैं, करोल बाग में जाके लेमिनेशन करवाते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इतनी दूर कौन जाए, है ना। तो मैंने आसपास पता करा, तो मुझे पता लगा कालका जी में एक है गौरव स्टिकर्स नाम से, ठीक है। अब कालका जी इज़ नॉट सो फेमस फॉर दी बाइक एसेसरीज़ एज़ कम्पेयर टू करोल बाग। तो मुझे लगा कि मुझे डाउट हुआ कि यार कालका जी में जो बंदा लेमिनेशन करेगा वो सही करेगा नहीं करेगा। पर उससे लेमिनेशन करवाने के बाद भाई साहब आई वॉज लाइक कि यार करोल बाग इतनी दूर जाना, करोल बाग अगर करोल बाग किसी के घर के पास है तब तो सही है, वहाँ से जाके करवा लो। पर इतनी दूर जाना मुझे नहीं लगता, क्योंकि कालका जी में जिस हिसाब से उस भाई ने ये लेमिनेशन करी है ना, बहुत रेयर है कि इसके अंदर बबल्स हैं। 1 2 3 4 छोटे छोटे जो बबल्स हैं ना, बस यही हैं बस। जब मैंने लास्ट टाइम करोल बाग में लेमिनेशन करवाई थी, यहाँ पे बहुत सारे बबल्स थे, ठीक है। और करोल बाग में जब लेमिनेशन में कराता हूँ तो ये हिस्सा मुझे कटवाना पड़ता है, और इसके साइड साइड में वो ब्लैक टेप लगवानी पड़ती है। लेकिन कालका जी वाले ने इस तरह से, मतलब वो बच्चा है छोटा, ठीक है, उसकी वीडियो भी देखना झलक, तो उस लड़के ने ऐसे ज़बरदस्त लेवल पे ये करी है ना इसकी लेमिनेशन। ये मैट लेमिनेशन है, और इसकी कॉस्टिंग अगर मैं बताऊंगा तो आप यकीन नहीं मानोगे। भाई साहब 600 रुपये में ये लेमिनेट करी है उसने, टंकी। और करोल बाग में ये 1000 से लेके 1200 रुपये लेते हैं इसके, ठीक है। अगर आप नए हैं तो आपसे 1200 लेंगे, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप 1000 में करवा दोगे टंकी वो लेमिनेशन, ठीक है। पीपीएफ और महंगी होती है। तो भाई ने सिर्फ 600 रुपये में मेरी टंकी लेमिनेशन कर दी, और क्वालिटी बेहतरीन। बिकॉज देखो सिर्फ पन्नी की क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, पन्नी लगाने वाले के हाथ में भी कला होनी चाहिए ना भाई, ठीक है। अब वो किस तरह से लगाता है, अब ये देखो इसने इतने सही से लगाई है ना मेरे हिसाब से, एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस वन, ठीक है, जहाँ से मैंने लगवाई थी। आपको बताइए कौन सी दुकान है वो, तो उनके कंपैरिजन में इसने काफ़ी अच्छी तरह से जो है लेमिनेट किया है, ठीक है। तो ये काफ़ी सही है। तो राइट, अगर आप कालका जी के आसपास रहते हैं तो आप गौरव स्टिकर के पास जा सकते हैं, ठीक है। ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, लेकिन हाँ काम अच्छा लगा तो मैं तारीफ़ करनी तो बनती है ना, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने सॉकर्स ऊपर से गोल्डन करवा रखे हैं, ये भी रैप है, ठीक है। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये देखो, ये गोल्डन करा रखा है, इतना हिस्सा मैंने गोल्डन कराया, बहुत इजी से उसने कर दिया था, मतलब यहाँ से उसने काटा और ऐसे कर दिया। अब इसका सामने से लुक भी दिखाऊंगा कैसा आता है, ठीक है। अब ये मैंने सिर्फ शौक में कराया कि यार चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लुक जो है चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से देख लो आपने।
ओके, तो ये कुछ सामने से लुक आ रहा है, जो मैंने ये रैप करवाया था ना सामने के सॉकर्स, तो इस तरह का कुछ लुक आ रहा है। ठीक है, जो इंस्टाग्राम में मेरे साथ दोस्त लोग हैं उनको तो पता ही है, क्योंकि मैंने स्टोरी डाल दी थी। तो इस तरह का लुक आ रहा है। ठीक है, ओके। राम राम जी, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? आई होप एकदम बढ़िया होंगे आप लोग। ऑल राइट, सो आज है वीकेंड, और वीकेंड में मैं निकल रहा हूँ एक छोटी सी राइड के लिए। ऑलराइट, तो भाई लोग, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के? बढ़िया, एकदम झकास। ओके भाई, बहुत टाइम बाद मैंने ये जैकेट पहनी है, बहुत टाइम बाद मैं पूरे गियर्स में हूँ, बहुत टाइम बाद मैं राइड पे जा रहा हूँ। भाई साहब, हाँ, पिछले लगभग 1.25 घंटे से, मतलब 11:30 बजे से लेके अब 1 बज चुका है, तो इतनी देर से कंटिन्यूस बाइक चल रही है। अब रुका हूँ मैं यहाँ पे। अभी मैं हूँ सहारनपुर से थोड़ा पीछे, ये सीधा देहरादून निकलता रास्ता, हाईवे, ये उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे है। क्या एक दो चीज़ शेयर करनी थी आपसे मीटियोर से रिलेटेड। सबसे पहली चीज़ ये है, इसमें भी पुराने रॉयल इनफील्ड के इंजन की तरह ही काम करता है। जैसे आपने पुरानी बुलेट देखी होगी, जब वो गर्म हो जाती थी ना, तब वो ज़्यादा भागती थी। भागती क्या थी कि मतलब जब इंजन गर्म हो जाता था ना, तो वो ज़्यादा रिफाइंड होकर चलती थी। वैसे ही इस इंजन के साथ भी यही है। अभी मैं इसको पिछले 1.25 घंटे से चला रहा हूँ। जब ये इंजन पूरा बढ़िया तरह से गर्म हो गया ना, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा तेज़ भाग रही थी, ऐसा है कि रिफाइंड होके भाग रही थी, समझ लो। जब इंजन ठंडा रहता है तब उतना रिफाइंड होके नहीं चलता, लेकिन जब इंजन गर्म हो जाता है ना भाई साहब, ओए होए क्या मक्खनी की तरह चलता है, और अलग ही मज़ा आता है। ठीक है, लगभग 100 किलोमीटर कंटिन्यूस में चला हूँ, 100 से ज़्यादा ही हो गया होगा, और थकान वगैरह इतना कुछ महसूस नहीं हुआ। जबकि मेरा हैंडल जो है मॉडिफाइड है। ठीक, अगर ये ओरिजिनल हैंडल होता है, यानी कि वो जो स्टॉक हैंडल होता ना, तब तो मैं रुकता ही ना। तो पॉइंट ये है कि इंजन गर्म होकर काफ़ी बढ़िया भागता है ये। तो चलो फिर आगे ज़रा पहाड़ों में जाके आपसे बात करते हैं। अभी तो बहुत तेज़ धूप है यार, बारिश की उम्मीद थी पर बारिश ही नहीं हो रही है। चलो कोई बात नहीं, फिलहाल देख लो भाई। क्या बात है? ओके, तो जाना वाला मंदिर है भाई। तो एकदम तरह आवाज़ में लगा। ओके, पीछे बारिश हो रही है और यहाँ पे बारिश ही नहीं हो रही है। दिस इज देहरादून। पर मौसम कितना मस्त हो गया है। वेलकम टू राजपूत रोड।
घड़ा दूसरा ही घड़ा दूसरा